जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली विशेषता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है। दरअसल किसी भी दस्तावेज की प्रस्तावना होने से हमें तीन बातों का मुख्यतः पता चलता है। उन तीन बातों में देखें तो सबसे पहले हमें उस प्रस्तावना से ये उद्देश्य क्लियर होता है कि दिए गए दस्तावेज का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, दिया गया दस्तावेज किन किन भौगोलिक परिस्थितियों पर लागू रहेगा। तीसरा जो प्रमुख विशेषता है प्रस्तावना की, उससे हमें किसी भी दस्तावेज के लागू होने की तिथि के बारे में पता चलता है। लेकिन भारतीय संविधान में देखें तो प्रस्तावना से हमें इन तीनों उद्देश्यों के साथ ही साथ, तीनों चीजों के साथ ही साथ अन्य जानकारी मिलती है। जैसे संविधान का स्रोत क्या है, जैसे प्रस्तावना में कितने न्याय का उल्लेख है, सरकार का स्वरूप क्या है, ऐसी तमाम तरह की बातों का भी पता चल रहा होता है प्रस्तावना से। इसके बारे में हम जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तब वहां चर्चा करेंगे। संविधान की प्रमुख विशेषता थी एक प्रस्तावना। दूसरा देखा जाए तो प्रस्ताव सबसे जो खूबसूरत वो है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद जिनको 22 भागों में उल्लेखित किया गया था, यानी कि 22 भाग थे। 22 भाग थे। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। जब अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे तब वहां विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में। अगला देखें तो विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी कि जहां जिस देश के बढ़िया और अच्छे प्रावधान थे उनको हमारे संविधान ने अनुसरण किया है। जैसे भारत शासन अधिनियम, जो कि 3 गोल मेज सम्मेलन 1930, 31, 32 का एक अच्छा परिणाम था, उसको लेकर के आए हैं। बाकी का कलेक्टर का पद है, संसदीय शासन व्यवस्था है, वो हम ब्रिटेन से लेकर के आए हैं। नीति निर्देशक तत्व हम आयरलैंड से लेकर के आए हैं। भारत का संघवाद हम कनाडा से लेकर के आए हैं। जब हम भारत के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे या संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे तब वहां विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल याद रखने की चीजें हैं। चौथा है नम्यता और अनम्यता का समन्वय, यानी कि कठोर और लचीला। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीला का समन्वय है, क्योंकि कठोर और लचीला होने से तात्पर्य है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। तो देखिएगा, कहीं कहीं देशों में प्रक्रिया ये है कि संविधान में संशोधन बड़े आसानी से कर दिए जाते हैं। जैसे आप अमेरिका का संविधान ले लीजिए तो वहां अब तक कुल 27 बार संशोधन हुआ है। लास्ट संशोधन काफी पहले हुआ था, आज से करीब 15-20 साल पहले, जो मैंने आगे एक वीडियो में बताया भी है उसके बारे में। जब संविधान का जिसमें परिचय है वहां बताया है उस बारे में। तो नम्यता और अनम्यता का समन्वय है भाई यहाँ पर, यानी कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। अनुच्छेद 368 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिससे में ये है कि संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होते हैं। उस अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, वैसे ऑल ओवर 3 है। जब हम संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे तब वहां चर्चा करेंगे इस बारे में। तो आपको बता दिया है कि नम्यता और अनम्यता, यानी कठोर और लचीला दोनों ही प्रकार का संविधान है। तो आ जाता है प्रश्न कि भारत का संविधान है, तो ध्यान रखिएगा, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। आगे हम देखें, संघवाद के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। तो होता है आपका एकात्मक और एक संघात्मक। लेकिन जो भारत का संविधान है वो केंद्र की ओर ज्यादा पावर दिया हुआ है, केंद्र को ज्यादा पावर है। तो हम कह सकते हैं कि एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान हमारा रहने वाला है। जब हम भारत का संघवाद पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। सरकार का संसदीय स्वरूप है, क्योंकि यहाँ संसद में 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्य विधानमंडल में कहीं किसी राज्यों में 3 चीजें हैं, कहीं 2 हैं, जैसे विधानसभा और राज्यपाल, और कहीं पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है। ठीक है जी। देखिए, वन लाइनर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के हिसाब से इंपोर्टेंट चीजें हैं।
हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है जी, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, 28 जनवरी 1950 को, क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट हैं, लेकिन हाई कोर्ट का ये मतलब नहीं है कि एक राज्य पर एक हाई कोर्ट है, ये बात गलत है भाई। कहीं ऐसा भी है कि एक हाई कोर्ट 4 राज्यों को देख रहा है। तो जब हम हाई कोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे तब इनके बारे में भी कर दी जाएगी। आगे हम देखें कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, सॉरी कर्तव्य नहीं, अधिकारों की बात चल रही है। तो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ये बाद योग्य होते हैं, इनका उल्लंघन होने पे मतलब जो न्यायपालिका है वो रिट जारी करती है। सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो रिट की जो पावर है ना वो उच्च न्यायालय की ज्यादा है, क्योंकि आर्टिकल 126 के तहत वो 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट को दी हुई है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका जारी करने की, रिट जारी करने की। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा कर लेंगे। आगे देखते हैं भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये इंस्ट्रूमेंट के नाम से मतलब थे संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 में, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर इनको डीपीएसपी बोला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व इनको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। इनकी संख्या कितनी है, क्या है, और एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जब इनको पढ़ रहे होंगे। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे तथा 42वां संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू होता है। एक अक्सर धारणा आ जाती है कि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह श्रीमती की सिफारिश पर जोड़ा गया, लेकिन यहाँ ये बात समझने की, ये बात थोड़ी गलत है। हम देखें तो पूरा 42वां संविधान संशोधन, जिसको इंदिरा संशोधन या इंदिरा संविधान या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, वो जो 42वां संविधान संशोधन था वो पूरा ही सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर हुआ था, क्लियर है। तो यही नहीं, पूरा संविधान संशोधन ही हुआ है। पंथ निरपेक्ष, कई बार यहाँ लोग धर्म निरपेक्ष बोल देते हैं। भाई धर्म से अलग तो कभी हमारा संविधान है ही नहीं, पंथ से है। पंथ का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से किसी को बढ़ावा न देना। तो हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य है, ये संविधान में लिखा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया, लेकिन मूल संविधान में ये पहले से था। ये बात समझना। आपसे ये पूछ ले कि पंथ निरपेक्ष संविधान में प्रथम बार जोड़ा गया, तो आप ये मत लगा देना कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बात नहीं, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन संविधान में तो ये जब से संविधान लागू हुआ तब से ही था। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं के से ज्यादा में आने वाली इंडेक्स, यानी कि जो आगे की जो क्लासेस हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ये आने वाले क्लासेस का इंडेक्स है एक तरह से, कि आगे हम कितना डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ये यहाँ पर है। एकल नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में राज्य की लेनी पड़ती थी, लेकिन अब नहीं है, एकल नागरिकता हमारे यहाँ है। स्वतंत्र निकायों की स्थापना हमारे यहाँ की गई है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, इस तरह के एकल कैग हो गया, नियंत्रण महालेखा परीक्षक हो गया, इन सब की स्थापना की गई है। आपातकालीन प्रावधान 352 किया गया। राष्ट्रीय आपात 356 किया गया। राष्ट्रपति शासन राज्यों में उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। इसके बाद 360 किया गया, 360, जिसमें वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं तो वहां पर यह प्रावधान किया गया है कि मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और इसके बाद में जिला स्तर पर जिला पंचायत, इनका प्रावधान किया गया। एक यहाँ पर जब हम संविधान की पिछली वीडियो में आलोचनाएं पढ़ रहे थे तो वहां इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा
कि वकीलों का स्वर्ग, एक H.K. माहेश्वरी थे, उन्होंने एक भाषण दिया संविधान सभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि यह जो संविधान है ये ऐसी शब्दावली का भरा पड़ा है कि जिससे आने वाले समय में जो योग्य वकील होंगे उनको बहुत सारा काम मिलने वाला है। और संक्षेप में कहें तो H.K. माहेश्वरी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हमारा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आशा करता हूँ यहाँ से चीजें क्लियर हुई होंगी, और आने वाले जो क्लास है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। इसके बाद अगली जो क्लास आएगी उसमें हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे अगली जो क्लास आएगी उसमें हम प्रस्तावना से पूरे संविधान को लेकर के चलने वाले हैं। तो बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत।